गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। कल हमने रिवाइज किया था क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अध्याय 1 विकास से हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस के अंदर यदि कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स डाल सकते हो। तो आज का आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, क्या यह कहना सही होगा कि पर्यावरण का अवक्रमण का मतलब ह्रास भी कह सकते हैं या पर्यावरण प्रदूषण भी कह सकते हैं या निम्नीकरण भी कह सकते हैं, केवल राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, उदाहरण देकर से चित्रण कीजिए। यानी आपको इसके अंदर इसका एक उदाहरण भी देना है। यदि हम बात लेके चलते हैं, पर्यावरण के ऊपर किसी एक विशेष एक का अधिकार नहीं होता, पर्यावरण सभी के लिए होता है। तो यदि ये सभी के लिए है तो यदि उसके अंदर यदि सुधार होगा, पर्यावरण के अंदर सुधार होगा तो वो सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। यदि उसका अवक्रमण होगा, ह्रास होगा, तो वो सभी के लिए नुकसानदायक होगा। तो ये यहाँ पर जो राष्ट्रीय मुद्दा कहा है तो ये कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। तो एग्जाम्पल भी हो गया आपका। तो पर्यावरण का अवक्रमण केवल राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है बल्कि इसके साथ हम सब का भविष्य जुड़ा हुआ है। पर्यावरण का अवक्रमण एक नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। पर्यावरण का अवक्रमण हमेशा चलने वाला सवाल है। विश्व के सभी देश इस सवाल से चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं? क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का युग है, जिससे टेक्नोलॉजी के कारण औद्योगिकरण का युग है। उद्योगों के कारण क्या हो चुका है? पर्यावरण का ह्रास हो चुका है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद बीज का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, खादों का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है और कीटनाशकों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, जिसका प्रभाव क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। पर्यावरण का नाश केवल एक देश के अंदर नहीं होता बल्कि पूरे विश्व के पर्यावरण का नाश होता है। इसलिए यह राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक मुद्दा है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास का क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय विकास का अर्थ केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी। जीएनपी का विस्तृत रूप क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाना नहीं बल्कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के साथ साथ गरीबी को कम करना, आय व संपत्ति की असमानताएं यानी जो संपत्ति है, इनकम है, उसके अंदर असमान वितरण यानी किसी को वेतन या किसी के पास संपत्ति कम है और किसी के पास बहुत ज़्यादा, उसको क्या करना है? कम करना है। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को उठाना भी इसमें शामिल होना चाहिए। विकास का अर्थ सतत विकास से लिया जाना चाहिए, यानी सतत विकास यानी संपूर्ण यानी पूरा विकास, जिसमें विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब एक धन से विकास नहीं होता है, इसके साथ साथ सामाजिक स्तर में सुधार होना, पर्यावरण का ह्रास भी नहीं होना, इसको शामिल किया जाता है। एक तरफ हम सकल राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ देश में निर्धनता, बेरोजगारी, पर्यावरण अवनति जैसी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इसे विकास नहीं कहा जा सकता। यानी राष्ट्रीय विकास क्या है? इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं? देश के अंदर राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ निर्धनता, बेरोजगारी और पर्यावरण अवनति को भी नियंत्रण करना ही राष्ट्रीय विकास कहलाता है। यानी इनको नुकसान पहुंचाए बिना निर्धनता, बेरोजगारी को कम करके पर्यावरण के नुकसान को, पर्यावरण ह्रास को रोक कर जो विकास किया जाता है वो राष्ट्रीय विकास कहलाता है।
अब आता है आपका जो क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं। हमने ये क्वेश्चन जो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे उनके अंदर ये क्वेश्चन किया भी था कि मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास 3 उद्देश्यों के संयोग से यानी मेल से होता है। यानी जब ये तीनों उद्देश्य यदि पूरे होते हैं तभी क्या होगा, मानव विकास होगा। पहला है समवृद्धि, दूसरा समानता तथा प्रजातंत्र। यहाँ पर समवृद्धि का मतलब विकास होता है, समानता सभी को समान अवसर, और प्रजातंत्र का डेफिनेशन को आपको पता ही है। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित मूलभूत तत्वों से मानव विकास को मापता है। तो ये तो इसके संयोग किसका है, समृद्धि का, समानता का तथा प्रजातंत्र का। और इसके मापने के जो तत्व हैं क्या है, दीर्घायु, लंबी आयु, यदि लंबे समय तक जीवित रहता है तो विकास है, ज्ञान है यानी वो साक्षरता दर क्या है, उच्च जीवन स्तर, जीवन जीने का ढंग क्या है, यानी ये बातें देखी जाती हैं। यदि व्यक्ति लंबी आयु तक जीता है, स्वस्थ है, तो साथ में पढ़ा लिखा है, वो जब सभी मूलभूत सुविधाएं हैं जो जीवन जीने के लिए होती हैं, तो वो क्या है, मानव विकसित है। यदि इनमें से कोई किसी भी चीज़ का अभाव मिलता है तो कहने का तात्पर्य है कि मानव विकास नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक किसी देश के विकास को मापने का एक मापक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। यदि इसमें से यदि आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हो। धन्यवाद।